सामीन आदाब, मैं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। सामीन, हमारे माशरे में नशाखोरी का रुझान बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इसमें नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल हो रही है। औरतें, बच्चे भी बड़े पैमाने पर इस लत में शिकार हो रहे हैं। नौजवान जो किसी कौम की असल ताकत होते हैं, बच्चे जो हमारे मुस्तकबिल हैं और औरतें जो ख़ानदानी निज़ाम की बुनियाद हैं, इन तबकात का नशा जैसी आदत में गिरफ्तार हो जाना यकीनन बेहद काबिल तशवीश है और अफसोसनाक अमर है। माशरे में नशे के इस्तेमाल से बर्बाद होती कीमती जानों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मुल्क के पेशतर शहरों इलाकों में लोग बुरी तरह नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक नशे में मुब्तला ज़्यादा तादाद तालिब इल्मों की है। नौजवान मंशियात का इस्तेमाल करके अपनी जानों की ज़यां कर रहे हैं। सिगरेट, चर्स, अफ्यूम और हीरोइन के बाद अब क्रिस्टल नुमा पाउडर यानी आइस ने आकर तबाही मचा दी है। अगरचे इंतज़ामिया की जानिब से मंशियात की वबा को रोकने के लिए बड़ी सतह पर काम किया जा रहा है, उसके बावजूद सोसाइटी में अभी भी ये वबा बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ कुछ मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद हैं जिनके साथ हम इस मसले को लेकर बात करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू हमारे समाज में नौजवानों में बढ़ती नशे की लत है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहफीज़ खान, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज एंड काउंसलर ऑफ पुलिस ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर पुंछ। इनके अलावा डॉक्टर सरफराज मीर साहब जानी मानी शख्सियत हैं, एक गैर सरकारी तंजीम सर सैयद एजुकेशन मिशन सोच इंडिया के चेयरमैन हैं। इसके अलावा डिग्री कॉलेज पुंछ में प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। हमारी समाजी सियासी शख्सियत सरदार सुरजन सिंह साहब, जो कि न सिर्फ एक कौम की सरपरस्ती कर रहे हैं बल्कि सियासी और समाजी हलकों में भी इनका बड़ा नाम है। खुसूसी तौर पर मंशियात को लेकर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर तहफीज़ खान साहब। इनसे जानते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से इस वबा को रोकने के सिलसिले में क्या क्या इक़दाम उठाए गए हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो हमारी मंशियात जो सप्लाई हो रही है उसके लिए पुलिस हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और दूसरे नंबर पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जो स्टेट की हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ड्रग एडिक्शन सेंटर ओपन किए हैं कि अगर इन केस कोई इस वबा में फंस गया है तो उसको बाहर निकालें हम। तो उसमें पुलिस का काफ़ी रोल रहता है क्योंकि हमारे वहाँ पे फ्री मेडिसिन प्रोवाइड होती है और 1 महीने का जो ट्रीटमेंट है वो प्रोग्राम वो पूरा किया जाता है ताकि जो भी इस मंशियात की लत में फंसा हुआ है ताकि वो भी नॉर्मल लाइफ जिए जिसका वो हकदार है। ये जो ड्रग्स एडिशन असल में ये क्या है हमारे सामने? सर, ड्रग एडिक्शन जो है वो एक बीमारी है। जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं नॉर्मल, जैसे हमारे यहाँ पुंछ में एक रिवाज है नमकीन चाय पीनी है, तो वही नमकीन चाय अगर हमें एक दिन ना मिले तो हमें लगता है कि कुछ खाली खाली सा है हमारी लाइफ में। तो इसी तरह ये भी एक ऐसी है जब हम इस चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे ओपियाइड्स हैं, हमारी कोकेन है, हमारी हीरोइन है जो आजकल मिल रही है, और सबसे पहले जो हमारी ये जो बांग टाइप की आती है जिसमें ये चर्स, गांजा, अफीम वगैरह ये सारी इन्वॉल्व है। जब भी हम इन चीज़ों का बार बार रिपीट करते हैं और एक्स्ट्रा की शेप में यूज़ करते हैं तो वो एडिक्शन की शेप में सामने आती है। तो ये जो एडिक्शन है, क्योंकि हमारे ब्रेन का सिस्टम ऐसा है कि हमें ब्रेन में 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक रिवार्ड सिस्टम, एक होता है पनिशमेंट सिस्टम। रिवार्ड सिस्टम में ये है कि जब भी हमें किसी चीज़ से खुशी मिलती है, चाहे वो किसी रिश्ते में हो खुशी, चाहे हमें पढ़ने में खुशी हो, चाहे हमारा कोई एम हो, या फिर ड्रग्स का। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम एक अल्कोहल वाले को ही लेते हैं। अब देखो शराब तो सभी को पता है कि ख़राब चीज़ है, लेकिन हम उसको बार बार ले रहे हैं, बार बार पीते हैं, 1-2 पैक, 3-4 पैक, लेकिन वो लेते क्यों हैं? क्योंकि हमें उस चीज़ से सुकून मिलता है। लोगों को ये लगता है कि अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो शायद हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो वहाँ तक तो अल्कोहल तक ठीक था, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, अब इस चीज़ों को लेके वो आगे तक जा रहे हैं। उनको लगता है कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम जो है वो ड्रग्स की वजह से ख़त्म हो जानी है। ये जो एक और भी है ड्रग अब्यूज़, ये क्या है? सर, सेम है ड्रग अब्यूज़। जैसे हमारी हीरोइन है जो हमारी पुंछ में इस टाइम मेन पे चल रहा है। हीरोइन जो है इसने मतलब हमारे जो छोटी नौजवान नस्ल है इसको टोटली ख़त्म कर दी है। क्योंकि पहले टाइमिंग पे हम ये सुनते थे, पहले जनरेशन में सिगरेट का होता था, कोई बीड़ी पीता था, कोई तंबाकू का सेवन करता था, लेकिन आज जो ट्रेंडिंग में है वो हीरोइन है। तो अभी जो रिसेंटली हमारे पास तो पेशेंट नहीं आ रहे,
लेकिन जो आम चीज़ चल रही है वो LSD। हीरोइन जो है वो 1,000 रुपये पे ग्राम है, मतलब ये सोने की कास्ट के बराबर चल रहा है। और जो LSD है वो 1500 का एक ड्रॉप आता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी सोसाइटी को एक दिमक की तरह खा रही हैं। हाँ, सरफराज मीर साहब, आपकी तंजीम सर सैयद एजुकेशन मिशन जहाँ पर तालीम के लिए काम कर रही है, वहीं पर सोच इंडिया के तहत आप खास तवज्जो दे रहे हैं ड्रग्स की तरफ। तो आप बताएं आपकी तंजीम ने इस सिलसिले में क्या क्या इकदाम उठाया? पहले तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात एडिक्ट बात की जाती है, एक हैबिट इंसान को ऐसी जगह ले जाती है, अगर अच्छी आदत होगी तो वो अच्छी जगह ले जाएगी और बुरी आदत होगी तो वो बुरी जगह ले जाएगी। एजुकेशन जब तक लोगों को नहीं आएगी, अवेयर नहीं होंगे लोग, तो तब तक लोगों में अवेयरनेस फैलाना हमारा काम था। लेकिन जहाँ आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं, एक तो आपको पता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक बॉर्डर एरिया है, और इफ़ेक्ट क्या होता है कि कोई भी इंसान नहीं चाहता, और स्पेशली मैं कहूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि किस तरीके से ये लोग चैन में रहें। तो ये मैसेज जब हमें पता चला, ये चीज़ें हमें पता चलने लगी, तो हमारा फ़र्ज़ था सबसे पहले कि हम लोगों को अवेयर करें कि ये कोई भी नहीं चाहता कि हमारे घर जो हैं वो ठीक रहें, जिसकी वजह से ड्रग्स यहाँ जो फैल रही थी और उसमें जो आम लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, उसका एक इफ़ेक्ट देख के हमारी तंजीम इसमें शामिल हुई। सबसे पहले हमने अप्रोच जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में या SSP पुंछ से बात की, और मुझे आज भी याद है कि हमने पुलिस के साथ मिलकर एक 3 दिन की वर्कशॉप करवाई, और वर्कशॉप में मेजॉरिटी हमने पेरेंट्स और उसके साथ साथ हमने वहाँ के लोकल जो जैसे हमारे कॉलेज के बच्चे थे या आसपास की सोसाइटीज़ के कुछ लोगों को लाया। वो वर्कशॉप का मेन मोटो ये था कि लोगों को अवेयर करें कि ये चीज़ गलत है, अगर कोई एडिक्ट हो चुका है उसको किस तरीके से इससे बाहर निकालना है, और जो बाकी जनरेशन है उसको कैसे बचाना है। और इसमें हमने थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, और सिर्फ हमारी तंजीम नहीं बल्कि जैसे सुरजन साहब बैठे हुए हैं यहाँ, और काफ़ी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो वाकई में लोकल लेवल पे काम कर रही थी। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी कि सिटी में तो हम अप्रोच कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें बॉर्डर एरियाज़ की, तो ये ऐसे दूर दराज के एरियाज़ हैं, वहाँ तो लोग आधे तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे हम और उन लोगों को अवेयर करें कि आप अपने बच्चे का ख्याल रखिए। सबसे बड़ी चीज़ हमें जब पाई गई कि पेरेंट्स जो थे उसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे पेरेंट्स की आ रही है, कि आज एक बच्चा जो है वो घर किस टाइम आता है और कब जाता है घर वालों को नहीं पता है। एक बच्चा जो है वो सिगरेट ले रहा है या कोई भी ड्रग्स ले रहा है, घर वालों को पता होते भी घर वाले सामने नहीं लाते हैं। लेकिन हमें लगा कि हमें किस तरीके से इनको अवेयर करना है, तो हमने पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज बनवाए लोकल लैंग्वेजेस में, लोकल जो हिंदी, उर्दू, पंजाबी या कोई भी जो लैंग्वेज जानने वाले, तो हमने पोस्टर घर घर बंटवाना शुरू कर दिए ताकि घर वाले पढ़ें। और बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास कॉल भी आया कि जी हमारा बेटा जो है ज़्यादा सोता रहता है। तो वो मैम इसमें क्लियर करेंगी उसके बाद इसको कि अगर बच्चा ज़्यादा सो रहा है या घर में लेट आ रहा है या उसकी आइज़ रेड हो रही हैं या कुछ ऐसे सिम्टम्स जो हमने लोकल लैंग्वेजेस में लिख के पेरेंट्स के मैसेज बना के उनके घर तक पहुंचाए, तो बड़ी रिकवरी आई हमें कि हाँ जी हमारा बच्चा तो लेट आता है, या हमारा बच्चा देर तक सोता है, या हमारा बच्चा बिल्कुल अकेला रहना शुरू हो गया है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें दिखने लगे कि जिसकी वजह से लग रहा है कि ये किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उसमें दिखने में आ रही हैं। अच्छा, स्कूलों में और कॉलेजों में ज़्यादा हो रहा है ये जो ड्रग्स है, इसकी क्या वजह है? उसकी एक वजह ये रहती है सर कि जहाँ तक अब बात करें कॉलेज, तो कॉलेज में जो टीनेजर होते हैं हमारे, और जैसे 15 साल से लेके 20-22 साल तक के बच्चे होते हैं, और वो बच्चे जो हैं बड़े बड़े घर से भी हैं, छोटे घर से भी हैं, और टारगेट इसलिए वो किए जाते हैं क्योंकि हम पहले कहते हैं कि वो टीनेजर हैं, उनको सोच समझ नहीं है। उनको जैसे आप देखेंगे कहीं पे भी कोई दोस्त कोई चीज़ कहेगा तो वो दोस्त हमेशा मानेगा, वो गलत है या सही है, लेकिन वही बात अगर उनके घर वाले कहेंगे तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आप हमारे जितने भी जो इल एलिमेंट्स हैं जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, वो टारगेट इसीलिए कॉलेज और स्कूल्स को कर रहे हैं कि ये बच्चों की समझ नहीं होती है। जैसे कोई भी एक दोस्त है कहता है आए एक बार लेंगे वो सिगरेट लेंगे, दूसरी बार उसको कोई भी डोज देंगे, और तीसरी बार जब पैसे की चीज़ आएगी तो वो घर को चोरी करेंगे, डिफरेंट करेंगे। तो हमने कॉलेज और स्कूल में ये कर दिया कि हमने कॉलेज में भी डिफरेंट, जैसे हमारे पुंछ के जितने कॉलेजेस हैं आपको पता होना चाहिए कि पुलिस के साथ मिलके और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके कमेटीज़ बना दी हैं बच्चे लड़के और लड़कियों की, और एक उसका कन्वीनर हेड प्रोफेसर बन जाता है, वो रखता है और वो बच्चे वाच करते हैं, ताकि हम किसी तरीके से अगर कोई बच्चा इन्वॉल्व है वो क्या करे, इस पे काम करे, वो हमारे सामने उसको ठीक करने में हमारी हेल्प करे, क्योंकि दोस्त दोस्त की ही बात सुनता है।
तो इसमें हमें भी पॉजिटिव मिला। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे कॉलेजेस में जो आ रही है कि जैसे हमारा पुंछ कॉलेज है तो हमारे पास मंडी का बच्चा आ रहा है, हमारे पास दूर दराज गाँव से भी बच्चे आ रहे हैं, तो हमें उनको वॉच करने के लिए जो कमेटी बनाई थी, कॉलेज की कमेटी जो बनी थी या स्कूल की कमेटी बनवाई है, उसमें सिविल सोसाइटीज़ के कुछ लोग रखे हैं, पुलिस के हमने लोग रखे हैं, और हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को डोर टू डोर के भी कि किस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से इस बुरी आदत से बच्चों को बाहर निकालना है। और इसमें सर एक चीज़ जो समसा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे पेरेंट्स या हमारे लोकल्स या जितने भी लोग हैं उनको एक डर रहता है। एक तो पहले कोई भी ड्रग्स लेना, किसी की एडिक्ट होना किसी चीज़ का बहुत गलत बात है, लेकिन दूसरी अगर वो हो जाता है तो अब घर वाले जो हैं वो प्रॉपर वे में बताते नहीं है। कैसे हाउ इट्स पॉसिबल कि घर में एक बच्चा सिगरेट पी के, छोटी सी बात करता हूँ, या बीड़ी पी के आता है और उसकी स्मेल उनके घर वालों को नहीं पता चलती है। यहाँ से थोड़ा सा हमारा एक डीमेरिट में मैं कह सकता हूँ कि हमारे घर में अगर मेरा घर का हालात ठीक होंगे तो मेरा बच्चा कभी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। सर आपकी बात मैं काट रहा हूँ यहाँ पर। बेसिकली हमने जो देखे हैं माशरे में जहाँ पर ड्रग्स अब्यूज या ड्रग एडिक्शन जो लड़के हैं, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना वो घर में बहुत शरीफ तबीयत बने रहते हैं, वालिदैन उन पर शक नहीं करते। मेरे ख्याल इसमें मैडम हमें अच्छा जवाब दे। बिल्कुल। लेकिन उसकी क्या वजह है? क्या वालिदैन को सख्ती से बच्चों पर काम करना चाहिए या प्यार मोहब्बत से? सर दो चीज़ें हैं। देखिए, जहाँ तक सख्ती है, मुझे लग रहा है कि माँ बाप और बच्चों में एक कम्युनिकेशन गैप हो चुका है। आज की जनरेशन की बात करें अगर आप जैसे हम अपनी वाली जनरेशन की बात करें तो हम तो अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते थे। आज के माँ बाप और पेरेंट्स में एक गैप क्या आया है कि हम लोग एक घर में होते हुए भी दूर दूर हैं। सबसे बड़ा बिगड़ने का यही रहता है कि बच्चे को प्रॉपर वे में वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। जब उसको कोई अच्छा दोस्त घर में, बाप एक अच्छा दोस्त बन सकता है, माँ एक अच्छा दोस्त बन सकती हैं, जब घर में कम्युनिकेशन गैप होगा तो वो बच्चा डाइवर्ट हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं अपना अच्छा दोस्त चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने ये चीज़ कही कि क्या माँ बाप को पता नहीं है, बच्चा तो बड़ा शरीफ लगता है, मैंने उससे पहले आपसे कही कि कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको एक तरफ से दिखाते हैं, और वो मैम इसमें, क्योंकि मैम का बहुत बड़ा इसमें एक्सपीरियंस्ड है। और सर जहाँ तक बात रही पेरेंट्स की, मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स गलत हैं, लेकिन अगर उनका बच्चा कहीं एडिक्ट हो चुका है, मतलब किसी चीज़ का आदी हो चुका है और उनको पता भी है, तो वो डायरेक्टली अप्रोच करें एसएसपी साहब को, डीसी साहब को, या फिर मैम के नंबर हर जगह हैं, ताकि हम उनको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में पहुंचाएं। वहाँ मारा नहीं जाता है, वहाँ सिखाया जाता है। और आप सर देखेंगे आमिर खान का एक एपिसोड आता है सत्य में वजहते में, और एक द हिंदू में लिखने वाला एक जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा नाम है, 21 या 29 एक स्टोरीज है उसमें आ रहा है, और वो खुद जर्नलिस्ट आके बताता है कि मैं जब एडिक्ट हो चुका और पहले मैंने शराब शुरू की, करते 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 जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, अगर उसमें लिखने वाला कितना इंटेलिजेंट होगा, जब उसके दोस्तों की वजह से वो गलत संगत में जाता गया, फिर उसकी नौकरी भी छिन गई, सारी चीज़ें छिन गई, और दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वो 3 महीने रहता है, पड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो बात आप तक पहुंचाने वाली है और पब्लिक तक पहुंचाने वाली है वो ये है कि जब उसके पास पैसे नहीं हैं, अब वो कहता है कि एक दोस्त बच चुका है जिससे मैंने उधार नहीं लिया, और जब मैं उसके घर पहुंचता हूँ, अमीर है, पैसा दे सकता है मुझे, लेकिन वो क्या करता है, मुझे बिठाता है, और तब मुझे लगता है कि ये मेरा दुश्मन है सबसे बड़ा, और वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर वालों को कॉल करता है और उसको प्रॉपर वे में उस सेंटर में पहुंचाया जाता है, और तब मैं उसको बहुत गाली निकालता हूँ, वो कहता है। लेकिन जब मैं ड्रग एडिक्शन सेंटर में पहुंचता हूँ, जब मेरे साथ वो बात होती है, और बात होने के बाद मैं जब उस चीज़ को देखता हूँ, और आज वो कह रहा है कि मैं ठीक होके वापिस आता हूँ, आज वो शादी भी की है उसने, उसके बच्चे भी हैं, वो वेल सेटल्ड है। मीन्स कि दोस्त अच्छा कौन है, जो अपने दोस्त को राइट ट्रैक दिखाए। अच्छे माँ बाप कौन से हैं, जब आप कह रहे हैं कि डरा के या धमका के या प्यार से। मुझे लग रहा है कि प्यार वाली भाषा बहुत अच्छी है, जो प्यार वाली भाषा अगर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में जो एम्प्लॉइज हैं वो दे सकते हैं, वही ना, क्यों नहीं माँ बाप बच्चों में टाइम स्पेंड करें। सरदार सजीन सिंह साहब की तरफ आते हैं। सर, हमने देखा है कि आम तौर पर माशरे में ये जो हमारा यहाँ का है, ड्रग्स पकड़ी जाती हैं, एक शख्स को जो इसकी तस्करी करता है, इसके कारोबार करता है, गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन हमारे माशरे के कुछ बुजुर्ग शख्सियात उसके बचाव के लिए वहाँ खड़े हो जाते हैं, जो पुलिस थानों तक पहुँच जाते हैं, उनसे
सिफारिश करते हैं इनको छोड़ने की और वो छूट भी जाता है, फिर दोबारा वो पकड़ा जाता है। इसमें समाज को क्या फ़र्ज है, आप बताएं। सबसे पहले आपको बहुत मुबारक है, एहतशाम साहब, डॉक्टर साहब भी, मेम साहब बैठे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज जो प्रोग्राम हो रहा है एक बगैर मजहब मिलत प्रोग्राम हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर साहब ने अच्छा कहा कि कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे में बिल्कुल नहीं है। इसमें मेम साहिबा ने भी बताया कि आप ये जरूर कहेंगे कि जो बच्चा ड्रग सेंटर में नहीं जाना चाहता है उसको कैसे ठीक करें। एक नुकाती पर प्रोग्राम नहीं चल सकता, ये 3-4 नुकाती पर काम चलेगा तो तभी जाकर ड्रग पर ठल पड़ेगी, इसको थोड़ी थोड़ी सेंध लगेगी। बाइस ये होती है कि जो ड्रग पिडलर होता है, ये तो मैं एक सियासी भी आदमी हूँ, दूसरा भी हूँ, समाजी भी आदमी हूँ। बेचने वाला जो होता है नेचुरली वो एक बहुत बड़ा अमीर आदमी होता है, उसके लिंक, इसके तार जो होते हैं बहुत दूर दूर तक होते हैं। ठीक है, जब छोटा छोटा कहा कि 1 ग्राम हो गया, 2 ग्राम हो गया, 3, वो बेचने के लिए, लेने के लिए खाता है, उससे थोड़ा थोड़ा करता है, तो थोड़ा अपने के लिए रखता है, बाकी वो बेचकर अपनी पूर्ति करता है। वो एक सिस्टम है इसमें, क्योंकि मैं इसमें जुड़ा हूँ, ये मेरे साथी हैं सरफराज साहब कभी जुड़ते। हमारा ये है कि मैं पुलिस बहुत अच्छा काम कर दी है, मैं बिल्कुल के साथ सहमत। बात ये बनती है जब तक हम जो बेचने वाला लाता है यहाँ से, अगर उसे हम कैप्चर नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में खाने वाला तो वो कहीं से भी वो मैया कर लेगा, वो तो उसको पता है कहाँ जाना करने करना। मैं पुंछ में देखता कम से कम कोई 25-30 बल्कि काफ़ी बच्चे हैं मेरे ख्याल। कुछ आज होस्ट में, रेस्ट होस्ट में कुछ चलते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम भी है इलेक्शन के दौरान भी। पर वो लोग हैं जो लोग मेरे ख्याल वो अपना घर का काम नहीं चला सकते। हमें ये चाहिए कि हम पुलिस को भी सजेशन करेंगे, हुकूमत को भी सजेशन करें कि यहाँ से ये चल रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर हमारा इतना बड़ा पैर आओ वहाँ से ना आए, तो फिर ये समझ लेना कि कभी किसी के घर आई तो मेरे घर नहीं आएगी, तो समझ मेरे घर भी वो जरूर आए। दूसरी बात है कि जो सोशल एक्टिविटीज हो गई, एनजीओ जो काम कर रही हैं, इस एनजीओ को आम तौर पर मैं देख रहा हूँ कि मैं भी हॉस्पिटल के पास रहता हूँ, तो बच्चे जो हों ड्रग सेंटर में, एडिक्ट सेंटर में नहीं आ रहे, ये खुद ही नहीं आ रहे। हमें ये चाहना, डायरेक्टर साहब भी हमारे अच्छे हैं, मैंने पहले भी सजेशन किया है कि क्यों ना हम मैम को लेकर, सरफराज को लेकर, एनजीओ को लेकर उनके घर तक पहुंच कि भाई ठीक है, अगर एक थोड़ा सा ले रहा है तो इसको विस्तार में ना जाने दे, इसको बढ़ाई मत। अगर वो ड्रग एडिक्ट सेंटर में नहीं आना चाहता, वो अपनी बेइज्जती समझता है, घर वाले नहीं उसको भेजना चाहते, उसको भाई मेरे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी, तो हम क्यों ना इसको थोड़ा सा खुल कर आगे करेंगे। ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। हम सभी होकर, इकट्ठे होकर, एनजीओज होगी, डॉक्टर साहब, पुलिस होगी, हमारे रेडियो स्टेशन के होंगे, हमारे जो दूसरे मीडिया पर्सन, मास मीडिया, उनको भी कि हम ऐसा एक उन लोगों को समझें, पहचानें, तो हम खुलकर उनके घर तक पहुंच सके। भाई हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो गया, इनका कोई एनजीओमन होगी, और कुछ होगा, उन तमाम को इन्वॉल्व करके इनको पहुँचाए ताकि ये हमें रुकने। मैं ये है ना, वजारत बराए समाज जो है हमारे इंसाफ, गुज़िश्ता साल मार्च में एक रिपोर्ट आई जिसमें एक सर्वे किया गया, जिसके तहत इंकशाफ किया गया है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो मनशियात के आदी हैं, और जिनमें से 1 लाख अफराद जो हैं वो ख़वातीन हैं, यानी औरतें जो हमारी हैं। मैं मैम से पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है कि औरतें भी इसमें शामिल हो रही हैं। सर एक्चुअली सर ने बिल्कुल ठीक बात की, जैसे सरफराज सर बार बार बोल रहे कि जो हमारा गैप आ रहा है, पहले टाइमिंग पे सर बच्चे करते नहीं थे क्योंकि फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम था। ठीक है, हमारे घर में एक पेरेंट नहीं था कि हमारे पे नज़र रखे। बहुत सारे ऐसे होते थे, जैसे चाचा हो गए, ताया हो गए, फुफ्फू मासी जो भी हैं, वो बताते थे कि आपने ऐसा किया है। आज हमारा जो सिस्टम बन गया है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया, उसके बाद पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं। हाँ। पेरेंट्स का ये है कि पेरेंट्स बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब देखो मैं अपने घर की बात करूँ कि 10 to 4 मेरा टाइमिंग है, लेकिन अभी तो मैं जैसे खुद एक काउंसलर हूँ, खुद एक सारी चीज़ें देखती हूँ, तो मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। चाहे मैं जितनी ज़्यादा भी थकी हुई हूँ, कोई मसला नहीं है, चाहे जितनी ज़्यादा मेरे को मेंटल इशू भी हो कि मैं मतलब डिप्रेशन टाइप का, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस सर आते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप शाम को स्टेबल रह सकते। क्योंकि पेरेंट्स को जब हम उस हालत में देखते हैं ना कि उनका बच्चा एक 60 ईयर्स का पर्सन जो है वो बार बार रिपीटली रोए जा रहा है कि मेरे बच्चे को आप बचा लो, तो आप खुद सोचो कि सर हमारी मेंटल जो हेल्थ होगी उस पर कितना अफेक्ट होता है। तो उसमें ये है कि जब भी हमारी जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पेरेंट्स का जो है कि पेरेंट्स बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे, वो ही ध्यान ना देना जो है वो बच्चों को इन चीज़ों की तरफ लेके आ रहा है। सेकंड टाइमिंग पे कि जो हमारा
रोल रहता है एज ए पेरेंट्स वो ख़त्म हो रहा है। हमने बच्चों को पैसे दे दिए, आप जाके खर्च करो। अब वो पेरेंट्स पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन खर्च करने के लिए जो है उनके पास ऑप्शन क्या बचता है कि फ्रेंड सर्कल है। अब फ्रेंड सर्कल कैसा है वो पेरेंट्स नहीं ध्यान देते कि फ्रेंड सर्कल इसका अच्छा, जैसे सरफराज सर ने कहा था कि अगर फ्रेंड अच्छा है तो शायद वो बहुत आगे लेके जाएगा, अच्छा दोस्त नहीं है तो वो शायद गलत रास्तों की तरफ लेके आएगा। और स्मगलर का मेन टारगेट ही वही लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे। अच्छा मैम, ये जो हमारा ड्रग एडिक्शन सेंटर पहुंच का है, इसकी क्या सूरत हाल है? क्या इसमें कुछ लोग आ भी रहे हैं आपके पास? सर डेफिनेटली मैं वहीं पे आ रही थी कि जैसे आपने कहा कि इसमें डेफिनेटली फीमेल इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारे घर का माहौल ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमारे पास फीमेल्स आई, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी क्योंकि हमारे घर में अर्निंग वाला कुछ ऑप्शन नहीं था। और जब मैं मतलब गई खेलने के लिए वहाँ पे, तो मुझे एक लड़के ने कहा, उसी का कोलीग था, उसने कहा कि मुझे अगर तुझे मतलब इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो आप एक काम करो, ये सिगरेट जो है वो पी लो आप, ठीक है। अब उसमें उन्होंने कैनाबिस डाला था, कैनाबिस हो गई ये बांग वगैरह, ठीक है। उसने कहा जब मैंने इसका सेवन किया तो मेरी बॉडी को रिलीफ मिला। जब रिलीफ मिला तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज़ है कि जो मैं पूरी रात नहीं सो पा रही हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी टेंशन चल रही है, तो शायद मुझे इस चीज़ से बाहर निकले। उसके बाद उसने कहा कि मैंने फॉइल लेना स्टार्ट की, हीरोइन का यूज़ करना शुरू किया। और जब मैंने हीरोइन ली तो मैं डायरेक्टली जो है वो इंजेक्शन पे आ गई। और एक ही फैमिली के 4 बच्चे थे, चारों के चारों इन्वॉल्व हो गए, मतलब लड़कियां, दोनों बहनें भी और भाई भी जो है इकट्ठे बैठ के उन्होंने क्या किया, लेना स्टार्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने ही अकाउंट से 4-5 लाख रुपए जो है वो निकाल लिए। और उसका ये असर हुआ कि मदर को पता नहीं है, भाई जाता था बाहर लेने के लिए पेमेंट, और बच्चे क्या करते थे घर में मोबाइल से मैसेज डिलीट कर देते थे। उससे ये हुआ कि मदर को पता नहीं चला, और जब उसने काम लगाया घर का और पता ये चला कि बैंक अकाउंट टोटली खाली है, और जब पता चला कि कौन निकाल रहा है, उसने सीसीटीवी कैमरास में सारा देखा तो वहाँ पता चला कि अपना ही बच्चा जो है वो निकाल रहा था एटीएम से। फिर एसएसपी सर ने बहुत हेल्प करी, डीएसपी डीआर सर ने बहुत हेल्प करी। उन्होंने क्या किया, हम उनके लिए इतना ज़्यादा करते थे कि 10 to 5 जो है उनके साथ बैठते थे, उसके बाद रिहैब में भेजा और आज वो नॉर्मल लाइफ जी रहे। लेकिन इसमें यह है कि मेन जो है वो हमारा यही है कि वुमेन्स भी इन्वॉल्व होती है, और वही इन्वॉल्व होती है जिसके घर में प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके घर में कोई ऐसी टेंशन है, जैसे पेरेंट्स की फाइट होती है या पेरेंट की डेथ हो गई है, या फिर घर में भाई का ना होना, ये भी एक रीज़न है। अच्छा, इसमें सरफराज मिर्ज़ा साहब, यानी हमारा जो है एक सवाल शायद आपके जहन में भी है, मेरे जहन में भी है, पूरी माशरे में इस वक्त पुलिस की जानिब से बड़े बड़े इक़दाम हो जा रहे हैं, जगह जगह यहाँ पर नाके भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ शहर में मनशियात पहुँच रही हैं। आखिर ये क्या वजह है, कहाँ से? बिल्कुल एचएम साहब, पहले मैं एक क्वेश्चन का ज़रूर आंसर देना चाहूँगा। आपने एक क्वेश्चन किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर ड्रग पेडलर हो या ड्रग एडिक्ट लोग हों, जब उनको थाने में लाया जाता है तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं कि प्लीज़ एक बार छोड़ दीजिए। मैं आज आपके विसादत से ये मैसेज ज़रूर पहुँचाना चाह रहा हूँ सबको, आप जिसको भी मानते हैं उसका वास्ता दे के कि आप कम से कम इन लोगों की ये सपोर्ट मत करिए कि थाने से इनको छुड़ा के लाइए। थाने में भी कोई शौक नहीं है कि किसी को भी उठा के वहाँ डाला जाए। मुझे लग रहा है कि पुलिस को काम करती है, लेकिन सिविल सोसाइटी मानिए, बाकी लोगों को लीजिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े से डिफरेंट तरीके से इन्वॉल्व। हम सोचते हैं कि हो इसकी माँ रो रही है, इसका बच्चा थाने में है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसका बच्चे को अगर नहीं बचाएंगे हम तो इसकी माँ ने उम्र भर रोना है। और हमदर्दी वो है कि आप उसकी सपोर्ट में मत जाइए थाने में, उन बच्चों को वहाँ तक पहुँचाइए। दूसरी बात, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जब हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो आधे लोग सोचते होंगे पता नहीं हम मेडिसिन ले रहे हैं तो ये भी ड्रग्स है, क्योंकि ड्रग्स तो उसको भी कहा जाता है। तो ये 2-3 तरीके हैं। जैसे कई पेरेंट्स से जब हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं नहीं जी इसने तो एक आध टेबलेट कोई खाई थी, सर दुख रहा था इसका। मैम की भी बात को मैं कंटिन्यू ही करूंगा वहीं से। सर देखिए, जैसे एडिक्ट आदमी कैसे होता है, जब आप घर में हर कोई एक एग लेता है या मॉर्निंग में मिल्क लेता है, दूध पीता है, रूटीन है, वो एडिक्ट नहीं है। वो उस मिल्क को जो है ना वो उसकी क्वांटिटी बढ़ाता नहीं है। एडिक्ट आदमी कब हो जाता है, जब कोई भी बच्चा या बच्ची इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, जैसे एक सिगरेट से शुरू होता है, आगे उसको डबल डोज चाहिए, रूटीन में वो उस चीज़ को बढ़ाता रहता है, वो इतना एडिक्ट हो जाता है कि जैसे मैम ने ठीक कहा कि वो घर से भी पैसे निकाल के ले आ रहे हैं। तीसरी आप वाला पॉइंट पे आ जाता हूँ सर, कि अगर ये सब कुछ इतना कर रहे हैं, जैसे पुलिस डिफरेंट तरीके से काम कर रही है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, आर्मी काम कर रही है, लेकिन फिर कहाँ से आ रही है? सर देखिए,
हमेशा हम अपनी तरफ से बेटर करते हैं। मैंने पहले स्टार्टिंग में एक चीज़ कही कि सबसे बड़ी चीज़ कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है वो एक ऐसी जगह पे है जहां उसके तीन तरफ बॉर्डर एरियाज है, ठीक सर। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ इल एलिमेंट्स होंगे ऐसे, और पड़ोसी मुल्क कभी नहीं ये चाहेगा कि ये जो है, देखिए पहले तो उन्होंने मिलिटेंसी को लेके सामने लाया, हमारे घरों को ख़राब किया। अब दूसरा मैसेज ये, अब जब उनको लगा कि ये लोग अवेयर हो चुके हैं, पढ़ गए हैं, अब वो लोग कहाँ इन्वॉल्व हो गए कि हाँ यार इनकी नस्लों को ख़राब करो। और उसको ख़राब करने के लिए वो यूज़ क्या कर रहे हैं, ये जो डिफरेंट टाइप की ड्रग्स यहाँ पहुँची जा रही है। और उसके लिए भी मैं आम पब्लिक के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वही हम आर्मी, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड हो जाते हैं कि वही आएंगे, एक बंदा लेके भाग रहा है, चोर है, वो कोई चोरी करके भाग रहा है, तो हम क्यों नहीं उस चोर को खुद पकड़ लेते और पकड़ के थाने में पहुँच जाएं, ना कि थाने में इसलिए पहुंचे कि इसको छोड़ दो। हमारी सोच चेंज होनी चाहिए, और जब हमारी सोच भी चेंज हो जाएगी, पुलिस अपना 100% काम करेगी, आर्मी अपना काम करेगी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द हम इस नशा मुक्त से अपने पुंछ को और अपने हिंदुस्तान को पार कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि पिछले दिनों जैसे नशा मुक्त भारत अभियान के साथ साथ नशा मुक्त स्टेट को भी, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब की तरफ से एक कमेटी बनी थी और उन्होंने कहा था कोई ऐसी पंचायत बता दो मुझे जो नशा मुक्त पंचायत हो और उसको अवार्ड दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये सब हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, जिसकी वजह से ये हम अपने पुंछ को, अपने जे&के को और हिंदुस्तान को नशा मुक्त कर पाए। सचिन सिंह साहब से एक सवाल करूंगा, आखिर पर मुख्तसर जवाब आप देंगे इसका। क्या माशरे में हमारे वालिदैन जो हैं इनकी क्या जिम्मेदारी है, ये कैसे अपने बच्चे को इस वबा से बचा सकते हैं? देखो सर, बात यह है कि वालिदैन भी पूरा उस पर भी हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ये सच्ची बात है। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, नहीं, वालिदैन जो है ना, बच्चे की जरूरत 5 रुपए है, वो उसको 5,000 मैं देख रहा हूँ ना कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं सर कि वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इतनी बिल्डिंगें कमा रहे हैं, वो किस तरीके से दिन और रात पर करोड़ों पर पहुंच चुके हैं। वालिदैन का बच्चा जो है वो खेलने के लिए जाता है, जरूर कोई ना कोई पिडलर आकर वो देने वाला उसको कर देता है। वालिदैन को तब पता चलता है जब बच्चा एडिक्शन हो जाता है, फिर उसको करने के लिए, छिपाने के लिए सिस्टम बनता है। पर मैं एक कंक्लूड करता हूँ कि हमें सामाजिक तौर पर, मैं सच कहता हूँ कि ये मेरे साहब ने कहा, सामाजिक तौर पर हम खुद इस पर काम करें, सभी आकर आके। छोड़ने में, पकड़ने में बात वखरी है, उसको कहीं तो हमने 3-3 महीने ढांगरी में लगाए सर, जेल में लगाए, फिर भी वापस यहाँ पर सिस्टम हुआ। हम सामाजिक तौर पर उठें, आप हर आदमी, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ये एडमिनिस्ट्रेशन उठकर हम इस पर कोई ऐसी एक नीति बनाएं जिसमें पेरेंट्स को समझाएं कि इस बच्चे को बचाना है तो ड्रग सेंटर में भेजें, इसको बचाना है तो पुलिस कस्टडी में रखें, इसको बचाना है तो कुछ देर इसकी काउंसलिंग करें। ये हमारा फ़र्ज़ बनेगा, तभी पेरेंट्स तैयार होगा बच्चे को भेजने के लिए। ये सिस्टम हमारा ज़रूर चलना चाहिए ताकि आने वाले ये वबा जो है, मनशियात जो है, हमसे दूर हो। पुंछ थोड़ा सा किता है, छोटा सा, तो जम्मू की आप बात करते हैं, यहाँ पर 1 साल में 2-3, एक 9वीं पढ़ता बच्चा था वो मर गया हमारा पुंछ में। तो क्या 1-2 बात नहीं, काफ़ी लड़कियाँ, यहाँ पर भी लड़कियाँ भी होंगी, मैडम ने बताया। तो हम यहाँ के एक सामाजिक तौर पर NGO से और कोई सामाजिक कारकुन लग कर इस चीज़ को ख़त्म करे तो मेरे ख्याल मेरे ऊपर वाला, मेरा खुदा, वाहिगुरु, ईश्वर इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। मैम, आखिर पर क्या हमारा ये मंशियात से पाक हो सकता है? सर डेफिनेटली हो सकता है। जब यहाँ की डिमांड कम हो जाएगी तो डेफिनेटली सप्लाई कम, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं दूंगी कि स्मोकिंग के पैकेट्स पे ऑलरेडी लिखा होता है कि स्मोकिंग किल, स्मोकिंग काज कैंसर, सब कुछ लिखा होता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ों को लेते हैं। लेकिन ये है, हमारे पास एक ऑप्शन है कि जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, हमारे पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे, हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, जब तक ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, हमारे साथ मिलकर कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक हमारा डिस्ट्रिक्ट फ्री नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक सप्लाई कम नहीं होगी तो हमें डिमांड पे जो है वो काम करना है कि हमारा ये है कि यहाँ से डिमांड नहीं जाएगी तो आगे वाला भी अगर लाएगा भी तो कुछ नहीं हो सकता। अब उस पर एक है कि मैं आपके रेडियो के माध्यम से सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें यहाँ मौका दिया आने का। मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एक चीज़ है कि मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो भी पेरेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है वो देर तक सोया रहता है, किसी से बात नहीं करता, उसके बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं कि पहले बिल्कुल शांत स्वभाव का था, उसके बाद अचानक से एकदम से एग्रेसिव हो गया, बहुत गुस्से वाला हो गया, बात करना कम हो गया है,
अगर उसकी आंखें छोटी हो गई हैं, आंखें लाल हो गई हैं, तो डेफिनेटली जो है वो नशा कर रहा है। अगर आपके घर में चम्मच मिल रहे हैं, उन चम्मच के ऊपर दाग हैं, किसी चीज़ के निशान दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब कि आपके आस पड़ोस में, आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो नशे का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपके घर से सिरिंजेस मिल रही हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली कि आपके घर में कोई ऐसा है जो सिरिंजेस का इस्तेमाल करके नशा कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके बिहेवियर को नोट कर, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने डिस्ट्रिक्ट को पाक कर सकते हैं। तो अभी हमारी जैसे 7 तहसील जो हैं, हमारी कुछ पंचायत जो हैं वो नशा मुक्त हो गई हैं। वो मैं अगले जब भी हमारा सेशंस होगा तो डेफिनेटली बताऊंगी कि कौन कौन सी पंचायत जो थी वो हमारी नशा मुक्त हो गई हैं। तो ऐसा करके सिविल सोसाइटी भी हमारी हेल्प करे, इसमें हमारी पुलिस डिपार्टमेंट पूरा हेल्प कर रही है, और सिविल सोसाइटी जब तक हमारी हेल्प नहीं करेगी हम इसको नशा मुक्त नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आपको आज के हमारी जो ये बातचीत है पसंद आई होगी। पसंद आने के साथ साथ इसमें हमने जो पैगाम देने की कोशिश की है, हमारे जो माहिरीन थे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद, उनने आपको बताया कि आप अपने बच्चों को इस वबा से कैसे बचा सकते हैं। उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा और अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए, उनका मुस्तकबिल रोशन करने के लिए उन पर नज़र रखें और इंतज़ामिया का साथ दें। खुदा हाफिज़।